हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी आलोचना का विकास पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे शुक्लोत्तर युगीन आलोचना एवं आलोचक। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, हमारा अगला बिंदु है, यानी अगले आलोचक हैं शुक्लोत्तर युगीन आलोचक। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, ध्यान से सुने, इनके संबंध में कुछ बात है, ध्यान दें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, चेतना संपन्न, मानवतावादी आलोचक हैं। कैसे आलोचक? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, चेतना संपन्न, मानवतावादी आलोचक हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रश्न आ सकता है सीधा सीधा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, चेतना संपन्न, मानवतावादी आलोचक। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला बिंदु है, ध्यान दें, यहाँ पर कुछ आलोचनात्मक कृतियां हैं दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो ध्यान देंगे। ठीक, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। कौन कौन सी? ध्यान से सुने। सूर साहित्य 1930 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है। फिर है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका इंपॉर्टेंट है, 1940 ईस्वी। फिर है कबीर। कौन सी? कबीर। ठीक है, ये क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक कृति है कबीर। ठीक है, और एक बात ध्यान रखें, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे ये हमेशा से ही कबीर के समर्थक रहे हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल जी कबीर के क्या रहे हैं? आलोचक रहे हैं। तो ये बात भी ध्यान रखें, मतलब कबीर को शुक्ल ने कहीं भी स्थान नहीं दिया है। उनकी नजर में तुलसीदास ज्यादा बड़े कवि हैं बजाय कबीर के। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। कबीर आलोचनात्मक कृति 1941 ईस्वी में आई। किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। फिर आई हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल कब आई? 1952 ईस्वी में। ठीक है, तो ध्यान से सुने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक कृतियों को, ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करेंगे। सूर साहित्य 1930 ईस्वी। फिर आई हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। फिर आई कबीर 1941 ईस्वी। फिर आई हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अन्य आलोचनात्मक कृतियां, तो गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे दोस्तों। सहज साधना। सहज साधना कब आई? 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है सहज साधना। फिर आई कालिदास की लालित्य योजना। कौन सी पुस्तक? कालिदास की लालित्य योजना 1965 ईस्वी। फिर आई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक कृति मध्यकालीन बोध का स्वरूप। मध्यकालीन बोध का स्वरूप कब आई? 1970 ईस्वी में। एक बार फिर से सुनेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक कृति सहज साधना 1963 ईस्वी में आई। फिर आई कालिदास की लालित्य योजना 1965 ईस्वी। फिर आई मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी। तो दोस्तों, ये सभी आलोचनात्मक कृति थी। किसकी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला बिंदु है, ध्यान दें, क्या है? शुक्लोत्तर युग के अन्य आलोचक। तो दोस्तों, इससे पहले हमने जो प्रमुख आलोचक हैं वे देख लिए, अब हम देखेंगे कुछ अन्य आलोचक। ठीक है, तो ध्यान दें। डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा। डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा, पहली बात, शुक्लोत्तर युगीन अन्य आलोचक हैं। ठीक,
अब ध्यान दें इनकी आलोचनाओं पर, आलोचनात्मक कृतियों पर। तो गौर करेंगे डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा, इनकी आलोचनात्मक कृति है कहानी का रचना विधान। क्या? कहानी का रचना विधान, ध्यान रखेंगे। फिर है हिंदी गद्य शैली का विकास, हिंदी गद्य शैली का विकास। तो ध्यान रहे कि डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा जी की 2 आलोचनात्मक कृतियां हैं। कौन कौन सी? कहानी का रचना विधान और हिंदी गद्य शैली का विकास, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगले आलोचक हैं, ध्यान दें, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। इनकी आलोचना है कौन सी? हिंदी कहानी अपनी जवानी, हिंदी कहानी अपनी जवानी, ठीक है, जवानी नहीं जुबानी, ठीक है, जवानी ऐसे याद रखें। हिंदी कहानी अपनी जबानी किसकी आलोचनात्मक कृति है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की। फिर है कविता और कविता, कविता और कविता, ठीक है। फिर है प्रेमचंद एक विवेचन, प्रेमचंद एक विवेचन किसकी आलोचनात्मक कृति है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की। फिर है समकालीन आलोचना, समकालीन आलोचना। तो ध्यान रखें दोस्तों, एक बार फिर से सुने, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की आलोचनात्मक कृति है कौन सी? हिंदी कहानी अपनी जवानी, हिंदी कहानी अपनी जबानी। फिर है कविता और कविता। फिर है प्रेमचंद एक विवेचन। इसके बाद है समकालीन आलोचना। तो ये सभी आलोचनात्मक कृतियां याद रखेंगे किसकी हैं? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जी की, ठीक है, ध्यान रखें। अगले आलोचक हैं, ध्यान देंगे, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, ठीक है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आलोचनात्मक कृति है दोस्तों साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। क्या नाम है? साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। कब आई? 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। किसकी है? डॉक्टर देवराज उपाध्याय की है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगली आलोचक हैं महिला आलोचक ईला चंद्र जोशी, ईला चंद्र जोशी। इनकी आलोचनात्मक कृति है साहित्य सर्जना। कौन सी? साहित्य सर्जना। कब आई? 1940 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है साहित्य सर्जना। किसकी है? ईला चंद्र जोशी जी की। ईला चंद्र जोशी जी की अगली आलोचनात्मक कृति है विवेचना, ओनली विवेचना, ठीक है, ध्यान दें। 1948 ईस्वी में आई। कब आई? 1948 ईस्वी में आई विवेचना आलोचनात्मक कृति। किसकी है? ईला चंद्र जोशी जी की। फिर है विश्लेषण, विश्लेषण आलोचनात्मक कृति 1954 ईस्वी में आई। कब आई दोस्तों? 1954 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है दोस्तों इनकी आलोचनात्मक कृति देखा परखा। ये देख परखा नहीं होगा, देखा परखा होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखा परखा कब आई? 1957 में, 1957 ईस्वी में, ठीक है। एक बार फिर से सुनेंगे सभी आलोचनात्मक कृतियों को। गौर करेंगे दोस्तों, ईला चंद्र जोशी जी की आलोचनात्मक कृति है साहित्य सर्जना। कौन सी? साहित्य सर्जना। कब आई? 1940 ईस्वी में। फिर आई विवेचना। कब आई? 1948 ईस्वी में, विवेचना। फिर आई इनकी आलोचनात्मक कृति विश्लेषण 1954 ईस्वी में। फिर आई देखा परखा। कब? 1957 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे ईला चंद्र जोशी जी की सभी आलोचनात्मक कृतियों को। गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक नोट है, तो ध्यान से सुने। हिंदी आलोचना में, ध्यान देंगे, हिंदी आलोचना में ईला चंद्र जोशी को, ईला चंद्र जोशी को मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक माना जाता है।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। हिंदी आलोचना में आलोचना की बात हो रही है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो गौर करें, हिंदी आलोचना में ईलाचंद्र जोशी को मनोविश्लेषणवादी शब्द पर ध्यान दे दोस्तों, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक माना जाता है, किसको? ईलाचंद जोशी जी को। तो ध्यान रखेंगे। अगले आलोचक हैं दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा। ध्यान से सुने इनकी आलोचनात्मक कृतियों को, गौर करेंगे। सबसे पहले इनकी आलोचनात्मक कृति है दृष्टिकोण। कौन सी? दृष्टिकोण। फिर है मानदंड, मानदंड, ठीक है। फिर है साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास, सॉरी पूरा नाम है इसका साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन। किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो ध्यान रहे नलिन विलोचन शर्मा जी की, ठीक दोस्तों, पूछी जाती है ये कृति, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद है हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद, ठीक है, ध्यान से सुने, हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद, ठीक है, यह है पूरी रचना का नाम है, ये हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद, ठीक। तो ये किसकी आलोचनात्मक कृति है? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी की। फिर है इनकी अगली आलोचनात्मक कृति, क्या? दिनकर और उनकी काव्य कृतियां, दिनकर और उनकी काव्य कृतियां, ठीक। फिर है छायावाद और प्रगतिवाद, छायावाद और प्रगतिवाद, ये किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा की। तो ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से सुने सभी आलोचनात्मक कृतियों को, तो गौर करेंगे। नलिन विलोचन शर्मा जी की आलोचनात्मक कृतियों पर ध्यान दें। दृष्टिकोण, सबसे पहले इनकी आई दृष्टिकोण आलोचनात्मक कृति, फिर आई मानदंड, फिर आई साहित्य का इतिहास दर्शन, फिर आई हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद, फिर आई दिनकर और उनकी काव्य कृतियां। कौन सी? दिनकर और उनकी काव्य कृतियां। फिर आई छायावाद और प्रगतिवाद। कौन सी? छायावाद और प्रगतिवाद। ये सभी आलोचनात्मक कृतियां हैं नलिन विलोचन शर्मा की। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों आप सभी, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है साहित्य का इतिहास दर्शन, ठीक है। इस कृति को आपको बहुत ज्यादा याद रखना है, ठीक। गौर करेंगे दोस्तों, अगला बिंदु है, क्या है? शुक्लोत्तर युग की महत्वपूर्ण शास्त्रीय समीक्षा, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? शास्त्रीय समीक्षाओं की, ठीक है। तो ध्यान दें, कब की समीक्षा की बात हो रही है? तो शुक्लोत्तर युगीन शास्त्रीय समीक्षा की, ठीक है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करेंगे। डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, इनकी आलोचनात्मक कृति है, कैसी आलोचनात्मक? शास्त्रीय आलोचनात्मक कृति, ठीक है। तो ध्यान दें, काव्य शास्त्र शास्त्रीय आलोचनात्मक ग्रंथ है, किसका? डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी का काव्य शास्त्र, ठीक। कब आया? 1963 ईस्वी में। फिर आई इनकी अगली आलोचनात्मक कृति, ठीक है, यानी शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मनीषा, काव्य मनीषा 1965 ईस्वी। फिर आई पाश्चात्य काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र 1988 ईस्वी में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से सुनेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी की आलोचनात्मक कृति है काव्य शास्त्र। कौन सी? काव्य शास्त्र। कब आई? 1963 ईस्वी में। फिर आई काव्य मनीषा 1965 ईस्वी में। फिर आई पाश्चात्य काव्य शास्त्र 1988 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे, ये सभी क्या हैं? शुक्लोत्तर युगीन शास्त्रीय आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, ठीक। तो आलोचक कौन है? डॉक्टर भागीरथ मिश्र, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, राममूर्ति त्रिपाठी, राममूर्ति त्रिपाठी, इनकी आलोचनात्मक कृति है, कौन सी? ध्यान दें,
शास्त्रीय समीक्षा है। ठीक, तो ध्यान दें, औचित्य दर्शन, औचित्य दर्शन कब आई? 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में आई हुई शास्त्रीय समीक्षा है किसकी? राममूर्ति त्रिपाठी जी की। और कब की है? शुक्लोत्तर युगीन की है। ठीक, तो ध्यान दें, औचित्य दर्शन 1964 ईस्वी। फिर है रस विमर्श 1965 ईस्वी। फिर है लक्षणा और उसका हिंदी काव्य में प्रसार, लक्षणा और उसका हिंदी काव्य में प्रसार कब आई? 1966 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1966 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। फिर है काव्यात्मक विमर्श, काव्यात्मक विमर्श कब आई? 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में। फिर आई भारतीय काव्य शास्त्र के नए क्षितिज, भारतीय काव्य शास्त्र के नए क्षितिज कब आई? 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। फिर है भारतीय काव्य विमर्श, भारतीय काव्य विमर्श 2001 ईस्वी में। एक बार फिर से सुनेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। राममूर्ति त्रिपाठी जी की शास्त्रीय समीक्षा है, कौन सी? औचित्य दर्शन कब आई? 1964 ईस्वी। फिर आई रस विमर्श, ये कब आई? 1965 ईस्वी। इसके बाद आई लक्षणा और उसका हिंदी काव्य में प्रसार, लक्षणा और उसका हिंदी काव्य में प्रसार कब आई? 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में। फिर आई काव्यात्मक विमर्श, काव्यात्मक विमर्श कब आई? 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में। इसके बाद आई भारतीय काव्य शास्त्र के नए क्षितिज, भारतीय काव्य शास्त्र के नए क्षितिज कब आई दोस्तों? 1985 ईस्वी में। फिर आई इनकी अगली शास्त्रीय समीक्षा, क्या है? किस नाम से? भारतीय काव्य विमर्श नाम से। कब आई? 2001 में। तो दोस्तों ये सब शास्त्रीय समीक्षाएं हैं किसकी? राममूर्ति त्रिपाठी जी की। तो ध्यान रखेंगे आप। अगले आलोचक हैं, ध्यान दें, कुमार विमल, कुमार विमल। ठीक है, ध्यान दें। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, आलोचना और समीक्षा दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, कुछ आलोचकों ने उसे आलोचना कहा है, किसी ने समीक्षा कहा है, तो ये बात बस आप ध्यान रखें। ठीक है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो ध्यान दें कुमार विलास की शास्त्रीय समीक्षाओं पर। इनकी शास्त्रीय समीक्षा है सौंदर्य शास्त्र के तत्व, सौंदर्य शास्त्र के तत्व कब आई दोस्तों? 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। फिर है इनकी अगली आलोचना, ठीक है, अगली शास्त्रीय समीक्षा कौन सी? लीलाधर गुप्त, लीलाधर गुप्त। ठीक है, ध्यान दें, गौर करेंगे। लीलाधर गुप्त की शास्त्रीय समीक्षा है कौन सी? पाश्चात्य साहित्य लोचन के सिद्धांत, पाश्चात्य साहित्य लोचन के सिद्धांत कब आई दोस्तों? 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। लीलाधर गुप्त की है। ठीक, ध्यान रखेंगे, क्या नाम है? पाश्चात्य साहित्य लोचन के सिद्धांत, 1952 ईस्वी। ठीक, गौर करेंगे दोस्तों। अगले समीक्षक हैं कौन? डॉक्टर देवराज उपाध्याय, डॉक्टर देवराज उपाध्याय। इनकी आलोचनात्मक कृति है, ध्यान दें, रोमांटिक साहित्य शास्त्र। क्या है? रोमांटिक साहित्य शास्त्र कब आई? 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में आई हुई शास्त्रीय समीक्षा है रोमांटिक साहित्य शास्त्र। किसकी है? डॉक्टर देवराज उपाध्याय की। ध्यान रखेंगे। फिर है डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल। इनकी शास्त्रीय समीक्षा क्या नाम है? पाश्चात्य काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ आपको, ठीक है ना। अगर आप सभी वीडियोस क्रमवार देख रहे हैं तो 101% आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ध्यान दें,
गौर करेंगे। अगले शास्त्रीय समीक्षक हैं कौन? डॉक्टर रविंद्र सहाय वर्मा। डॉक्टर रविंद्र सहाय वर्मा, ध्यान दें, इनकी आलोचनात्मक कृति है। ठीक है, कैसी? शास्त्रीय समीक्षा है। क्या? पाश्चात्य साहित्य लोचन, पाश्चात्य साहित्य लोचन और हिंदी पर उसका प्रभाव। ठीक है, पाश्चात्य साहित्य लोचन और हिंदी पर उसका प्रभाव किसकी है दोस्तों? शास्त्रीय समीक्षा। तो ध्यान रहे, डॉक्टर रविंद्र सहाय वर्मा जी की। ठीक है, इसके बाद है जगदीश चंद्र जैन। जगदीश चंद्र जैन, इनकी शास्त्रीय समीक्षा है कौन सी? पाश्चात्य समीक्षा दर्शन, पाश्चात्य समीक्षा दर्शन। कब आई है? तो दोस्तों 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे किसकी शास्त्रीय समीक्षा है? तो जगदीश चंद्र जैन की शास्त्रीय समीक्षा है पाश्चात्य समीक्षा दर्शन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले शास्त्रीय समीक्षक हैं, इनका नाम है शंकर देव अवतरे। क्या नाम है दोस्तों? शंकर देव अवतरे। ठीक है, ध्यान दें, इनकी शास्त्रीय समीक्षा है काव्यांग प्रक्रिया। काव्यांग प्रक्रिया कब आई? 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में काव्यांग प्रक्रिया। ठीक, फिर आई इनकी अगली शास्त्रीय समीक्षा, अगले शास्त्रीय समीक्षक हैं कौन है? भागीरथ दीक्षित। भागीरथ दीक्षित, इनकी शास्त्रीय समीक्षा है अभिनव साहित्य चिंतन। कौन सी? अभिनव साहित्य चिंतन। कब आई दोस्तों? 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में आई हुई शास्त्रीय समीक्षा है अभिनव साहित्य चिंतन और समीक्षक कौन है? भागीरथ दीक्षित। तो ध्यान रखेंगे दोनों समीक्षकों को, शंकर देव अवतरे जी की रचना को भी और भागीरथ दीक्षित जी की रचना को भी। ठीक है, अगले आलोचक हैं, ध्यान दें, रवि प्रकाश। रवि प्रकाश जी की शास्त्रीय समीक्षा है दोस्तों हिंदी काव्य शास्त्र में रस स्वरूप। हिंदी काव्य शास्त्र में रस स्वरूप कब आई? 1981 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में आई हुई शास्त्रीय समीक्षा है हिंदी काव्य शास्त्र में रस स्वरूप। किसकी है? तो ध्यान रहे, रवि प्रकाश जी की शास्त्रीय समीक्षा है। ठीक, रवि प्रकाश नाम याद रखें। फिर है अगले समीक्षक कौन? प्रेमकांत टंडन। प्रेमकांत टंडन, इनकी शास्त्रीय समीक्षा है, ध्यान दें, साधारणीकरण और सौंदर्यानुभूति के प्रमुख सिद्धांत। क्या है? साधारणीकरण और सौंदर्यानुभूति के प्रमुख सिद्धांत। कब आई दोस्तों ये पुस्तक? तो 1983 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में आई हुई समीक्षा है। कैसी समीक्षा? शास्त्रीय समीक्षा। नाम क्या है समीक्षा का? तो ध्यान दें, साधारणीकरण और सौंदर्यानुभूति के प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, 1983 में। कौन है समीक्षक? तो ध्यान दें, प्रेमकांत टंडन जी। प्रेमकांत टंडन जी। ठीक है, याद रखेंगे। अगले शास्त्रीय समीक्षक हैं देवेंद्र नाथ शर्मा। देवेंद्र नाथ शर्मा जी की शास्त्रीय समीक्षा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र कब आई? तो दोस्तों 1984 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में आई हुई शास्त्रीय समीक्षा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। और कौन है समीक्षक? तो ध्यान दें, देवेंद्र नाथ शर्मा। ठीक है, फिर है दोस्तों अगले शास्त्रीय समीक्षक कौन है? विजेंद्र नाथ सिंह। विजेंद्र नाथ सिंह, इनकी शास्त्रीय आलोचना है यानी शास्त्रीय समीक्षा है कौन सी? भारतीय काव्य समीक्षा में वक्रोक्ति सिद्धांत। भारतीय काव्य समीक्षा में वक्रोक्ति सिद्धांत। ठीक है, कब आई? तो ध्यान दें, 1984 ईस्वी में। ठीक है, एक बार फिर से सुने, विजेंद्र नाथ सिंह जी की शास्त्रीय समीक्षा है भारतीय काव्य समीक्षा में वक्रोक्ति सिद्धांत और इसका समय है 1984 ईस्वी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों।
गौर करेंगे दोस्तों। अगले समीक्षक हैं, कौन है? शिव कुमार मिश्र। शिव कुमार मिश्र, इनकी शास्त्रीय समीक्षा है क्या? मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन कब आई? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में आई हुई शास्त्रीय समीक्षा है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। किसकी है? शिव कुमार मिश्र जी की समीक्षा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।